नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरे ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है ईयरली प्रेडिक्शन 2022 में कैसा रहेगा कुंभ लग्न के लिए। इसमें शनि जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं, शनि जो है वो आपके 12वें स्थान के स्वामी भी हैं, साथ के साथ में शनि जो है आपके लग्न के कारक भी हैं। 12वें स्थान के स्वामी होने के कारण क्या होता है कि शनि जो है वो आपको कई बार कुछ व्यय करवा के चीज़ों का आनंद लेने का मौका देते हैं। कुंभ लग्न है मतलब आपका जो है वो स्टैंडर्ड्स या फिर नॉलेज को गेन करने का कार्य रहता है। उसका एक कारण ये भी है कि आपके लिए जो कारक ग्रह हैं शुक्र आपके लिए कारक ग्रह हैं, वो 4th हाउस और आपके 9वें स्थान के स्वामी हैं। और 4th हाउस जो होता है आपका अंडर ग्रेजुएट और ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट, तो जिस तरह के भी आपकी पढ़ाई वगैरह के अंदर में जो कार्य है उसके अंदर में आपको सपोर्ट करते हैं। शनि का मूवमेंट जो रहेगा मकर राशि के अंदर में ही रहेगा और द्वे नक्षत्रम विचरण, तो 2 नक्षत्रों के अंदर में विचरण रहेगा शनि का शयने, एक तो श्रवण नक्षत्र और एक धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में। शनि जो है आपके 12वें स्थान के अंदर में है, विदेश जाने का बहुत अच्छा मौका आपके लिए बना हुआ है और अभी भी नहीं तो अगले साल भी आपके लिए मौका बना रहेगा। ये शनि जो है करीब 28 अप्रैल तक में आपके 12वें स्थान के अंदर में रहेंगे और इस समय तक में आपको ट्राई करना है तो व्यय करके भी कैसे भी करके विदेश को जरूर आपको लेके जाएंगे। सेहत का ध्यान देने का इसमें भी जरूरत है। श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, विष्णु के नक्षत्र में रहेंगे, चीजों को ठीक करने के बारे में भी आपको लेके जाएंगे। जीवन के अंदर में आपको व्यय के प्रति 12वां स्थान जो रहता है वो बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट स्थान रहता है। उसके अंदर में 6, 8, 12 जैसे माना जाता है तो उनको काफी जगहों पे नेगेटिव भी माना जाता है और इन्हीं से ही थोड़ा सा नेगेटिविटी को चेक करते हैं। फिर भी 12th हाउस अगर आप देखें तो वो एक तरह से आपके लिए जो फॉरेन के अंदर में, विदेश के अंदर में, इमिग्रेशन के अंदर में, वहां पे आपको फायदा लेके आता है। साथ के साथ में आपका जो है विवाह के अंदर में भी संबंध रहता है। अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि शनि जो है विवाह के कारक नहीं है, फिर भी आपका एक्सेप्टेंस जो रहता है विवाह के लिए या आपको शत्रुओं के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो 12वें स्थान से देखने को मिलती है। 12वां स्थान व्यय का भी रहता है तो आप लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं उस समय में। साथ के साथ में आपके कुछ सीक्रेट्स कार्य के लिए, क्योंकि शनि जो है वो सीक्रेट के कारक भी रहते हैं, तो सीक्रेटिवली कार्य को भी आप इन्वॉल्व होते हुए देख सकते हैं। साथ के साथ में 12वां स्थान जो है वो सोने से रिलेटेड रहता है, मतलब नींद लेने से, यानी कि आप कितनी शांति से सो सकते हैं, कितना लंबा सो सकते हैं, आलस को भी बढ़ाता है 12वां स्थान। और शनि जैसी राशि रहती है तो वो एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गुरु जो है वो आपके लिए धन भाव के और लाभ स्थान के स्वामी हैं, मित्रों के स्वामी हैं, तो आप मित्रों के साथ में बहुत आसानी से, मतलब मित्रों का साथ इजीली नहीं छोड़ते। तो शनि का पहले बात करते हैं। शनि जो है वो कुंभ राशि के अंदर से वापस मकर राशि में जाएंगे। वो वक्री होंगे 5 जून से लेके 2022 से लेके 22 अक्टूबर 2022 तक में। उसके बाद में 12 जुलाई को दोबारा से वक्री होके उस समय तक अगले साल यानी कि 2023 तक में आपके 12वें स्थान के अंदर में रहेंगे, यानी कि आपके कर्म आपके व्यय स्थान के अंदर में बैठे रहेंगे। तो वो आपके खर्चों को, यानी कि खर्चों को स्थान के अंदर में खर्चों को कंट्रोल करने का कोशिश करते रहेंगे। लग्नेश है, 12वें स्थान के अंदर में है, अपने लग्न से 12वें स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो वो आपको चेंजेस लेके आएंगे। एक तरह से संन्यास का योग भी बनाते हुए देखते हैं। 12वां स्थान जो है, गुरु जो है वो आपके लिए 2nd हाउस में धन भाव में रहेंगे। गुरु आपके अभी जो चल रहे हैं वो 20 नवंबर के बाद से लेके 12 अप्रैल तक लग्न में रहेंगे। यहाँ पे शनि की राशि में लग्न के अंदर में गुरु का मूवमेंट रहना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों के वहाँ पे रहते हैं। एक अच्छे ग्रह हैं, आपके धन के कारक हैं, आपको धन का लाभ कराने वाले, आपको फायदा देने वाले, बहुत एक सही प्रॉफिट देने वाले ग्रहों के अंदर में आते हैं। गुरु का जो पंचम दृष्टि रहेगी संतान की ग्रोथ में, स्पाउस की ग्रोथ में, साथ के साथ में लंबी यात्राओं के अंदर में आपको ग्रोथ के अंदर में आपके भाग्य का सपोर्ट देखने को आपको मिलेगा। गुरु का जो मूवमेंट रहेगा वो मीन राशि के अंदर में रहेगा 13 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक में। गुरु जो रहेंगे पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रा और पूर्वाभाद्रा नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट रहने वाला है। 2nd हाउस जो होता है धन का कारक होता है, 2nd हाउस परिवार कुटुंब का कारक होता है। 2nd हाउस जो है वो आपका जस्ट इमीडिएट आपको सपोर्ट का होता है। इधर आप देखते हैं, इधर से आपको इमीडिएट सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। अपना बिजनेस अगर आप डालने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो वह आप बेसिकली अगर गुरु जो है मीन राशि में जाएंगे तो 13 तारीख के बाद में, 13 अप्रैल के बाद में आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं।
विलासिता की तरफ में आप ट्राई कर सकते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ में, शुक्र से रिलेटेड चीज़ों की तरफ में, वाहन रिलेटेड चीज़ों में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ज्ञान के कारक हैं शुक्र की राशि, गुरु की राशि आती है आपके सेकंड हाउस में, तो आपको जो है उनके अंदर में पुराने ज्ञान के अंदर में भी काफ़ी इंटरेस्ट आपका जगता हुआ दिखता है। तो गुरु जो है वो आपको 4 नक्षत्रों के अंदर मूवमेंट रहेगा, धनिष्ठा नक्षत्र, शतविशा नक्षत्र, पूर्वा भाद्र नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट जाने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो वसु हैं, और शतविशा नक्षत्र जो है वो वरुण देवता उसके स्वामी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोनों ही रुद्र की कैटेगरी के अंदर में आते हैं, तो बहुत इमीडिएट डिसीजन होता है और प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसके बाद में प्रचुर मात्रा के अंदर में धन और वैभव का समावेश आपके जीवन में करते हैं। तो वेल्थ से रिलेटेड हैं, गुरु जो है धन के कारक भी हैं, तो वहाँ पे धन की वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। गुरु जो है वो आपका सेकंड हाउस जो है वो मारक स्थान भी रहता है, तो बड़े भाई बहनों की सेहत का आपको ध्यान देने की उस समय में आवश्यकता पड़ेगी। राहु जो है, राहु आपके तीसरे स्थान में, तीसरे स्थान में आप भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, यात्राओं के अंदर में आपको फायदा देखने को मिलेगा, छोटी यात्राएं या बड़ी यात्राओं के अंदर में। केतु जो है वो आपके नवम स्थान के अंदर बैठे हैं। अब एक तरह से काल पुरुष की कुंडली में नवम स्थान जो रहता है वो अध्यात्म का रहता है, और केतु जो है वो अध्यात्म के अंदर में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो अध्यात्म के अंदर में आपकी वृद्धि होगी। साथ के साथ में आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा, छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, उनके अंदर में आपको लाभ लेने का कोशिश में कार्य करेंगे। पार्टनरशिप के अंदर में काम कर रहे हैं तो वहां पे बेनिफिट लेके आएंगे। उच्च स्थान के अंदर में राहु का परिवर्तन होगा, राहु 12 अप्रैल के बाद में उच्च स्थान में आएंगे। उससे पहले राहु आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, घर से रिलेटेड काम, वाहन से, कन्वेंस से रिलेटेड सेकंड हैंड चीज़ों की तरफ में आपका अट्रैक्शन बढ़ाते हुए दिख रहे होंगे। तो ये जो मूवमेंट आपका रहेगा राहु का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी समय में जब राहु वहाँ पे आपके तृतीय स्थान के अंदर में रहेंगे, यानी कि आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, तो वहाँ पर आप एक तरह से अवेयरनेस आपके अंदर में क्रिएट रहेगी। तीसरा घर जो रहता है वो कॉन्शियसनेस का भी रहता है, तो आपको एक सोशल अवेयरनेस के बारे में भी लेके जाएंगे। परिवार से, ये परिवार है उसका सेकंड हाउस है, तो अवेयरनेस के कारण आपको बाहर के परिवार के बाहर से सपोर्ट लेने की आपको ज़रूरत देखने को मिलेगी। साथ के साथ में आपका एक प्लेजेंट नेबर के साथ में आप देखेंगे, अपने पड़ोसी के साथ में संबंधों के अंदर में आप कार्य करने के अंदर में सक्षम होते हुए दिखेंगे। मेष राशि के अंदर में रहेंगे। मेष राशि के अंदर में रहने का अर्थ ये हुआ कि आपको लग्जरी की तरफ में या कंफर्ट की तरफ में लेके जाएंगे। देखिए सेनापति हैं, दैत्यों के सेनापति हैं, और किसके घर में आए हैं? मंगल के घर में आए। मंगल जो है देवताओं के सेनापति के यहाँ पे उनका विचरण रहेगा, तो मंगल के सेनापति के यहाँ पे विचरण रहेगा, तो एक सेनापति दूसरे सेनापति को विलासिता की तरफ में ही लेके जाता है, उसको लग्जरी लाइफ की तरफ में लेके जाता है, और लग्जरियस लाइफ की तरफ में वो आपको लेके जाएंगे। अनेक तरह के ऑस्पिशियस सेरेमनीज वगैरह को वो क्रिएट करेंगे, उच्च स्थान के अंदर में है, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में शुक्र की राशि के अंदर में केतु भी है, तो वो भी, शुक्र भी जो है वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में लेके जाता है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी इसमें। और आगे हम लोग बात करते हैं यूरेनस के लिए, बात करते हैं प्रजापति के बारे में बात करते हैं। प्रजापति जो है 2018 से 2023 में, यानी कि 7 साल के लिए आए। यूरेनस जो है वो आपके लिए इंडिविजुअलिटी को लेके आते हैं, किसी भी जीवन को वो सीधे नहीं चलना चाहते, उसमें ट्विस्ट लेके आते हैं, उसको टर्न कर देते हैं। तो वो आप टर्न 2018 के बाद में अपने जीवन में देख रहे होंगे। 2018 के बाद में आपके जीवन के अंदर में बहुत बड़े चेंजेस आपको लेके आए होंगे। आपके पराक्रम स्थान के अंदर में, आपकी स्ट्रेंथ के अंदर में आपको चेंजेस दिखेंगे। ये करीब 2023 तक आपको दिखने वाले हैं। उसके बाद में नेपट्यून के बारे में बात करते हैं, वरुण के बारे में। वरुण जो होते हैं ये भी स्लो चलते हैं। देखिए राहु, गुरु, शनि और केतु के साथ साथ में यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, ये भी अपने जीवन काल में सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट रहते हैं। तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, बट फिर भी अगर इनको बहुत गहराई से देखा जा सके तो इनका सिग्निफिकेंस रहता है हमारे जीवन के अंदर में। और प्लूटो जैसे जो ग्रह हैं वो तो 20-20 साल में चेंज होते हैं, 20-21 साल में चेंज होते हैं। तो शायद जीवन में हम लोग 3 या 4 बार ही उनका ट्रांजिशन देख पाते हैं। तो नेपट्यून जो है वो 13 साल के अंदर में चेंज होंगे। 2010 के अंदर में आए थे वो, और 2010 के अंदर में
कुंभ राशि के अंदर में उनका मूवमेंट हुआ था, यानी कि आपके लग्न में हुआ था, और 2023 तक में यहाँ पे रहेगा। तो ये आपको रिसर्च के अंदर में लेके जाते हैं, इमेजिनेशन के अंदर में लेके जाते हैं, साथ के साथ में आपके सपनों की तरफ में आपको दौड़ाए हुए रहेंगे। और 2023 तक में आपका समय वैसा ही रहने वाला है। नेपट्टून जो है वो मीन राशि के कारक रहते हैं, 12वीं अनकॉन्शियसनेस की तरफ में लेके जाते हैं। तो आपका जो है बेसिकली आपके लग्न में आए हैं तो सपनों के पीछे आप अपने भागते हुए अपने आप को देख रहे होंगे। कुंभ लग्न के जातक 2010 से 2023 के बीच में। प्लूटो के बारे में बात करते हैं तो प्लूटो जो है वो यमराज से रिलेटेड है, यम से रिलेटेड है, शनि के भाई है वो, और शनि के भाई होने के कारण उनका कार्य भी काल को, मृत्यु को देखना ही है। मृत्यु की राशि जो रहती है उसको वृश्चिक राशि अष्टम स्थान वाली कहती है, वहां पे ये उनकी खुद की राशि होती है, वो आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में आती है। और वहाँ पे प्लूटो जो है आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, शनि के साथ में चल रहे हैं। अपने शनि और प्लूटो की युक्ति वहाँ पे बनी हुई है, दोनों सेम नक्षत्रों के अंदर में चल रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में प्लूटो का मूवमेंट अभी चलेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि 0 से 10 डिग्री की तरफ में शनि जो है वो आगे निकल चुके हैं। शनि जो है श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट ले चुके हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में प्लूटो का मूवमेंट चल रहा है। और प्लूटो जो है वो अब 12वें घर के अंदर में बैठे हुए, 12वें घर के अंदर में प्लूटो जो है वो अपने आप में मृत्यु के देवता रहते हैं। तो मंगल और शनि का व्यवहार उनके साथ में अचानक सडन चेंजेस उनको देखने को मिलते हैं। ईगो को वो बढ़ाते हैं, साथ के साथ में फ्रस्ट्रेशन को भी बढ़ाते हैं, विल पावर को भी इंक्रीज करते हैं प्लूटो जो है, क्योंकि बहुत धीमे धीमे चलते हैं। ओवरऑल कुंभ लग्न के लिए आपको यात्राओं से बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर के अगर साल तक में आप दिसंबर में 2023 के अंदर में देखेंगे अपने आप के अंदर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्पिरिचुअली आप काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर चुके होंगे, रिलेशंस आपके काफ़ी अच्छे बन चुके होंगे, धन के अंदर में आपके धन वैभव और उसके अंदर में आपकी वृद्धि, मेटेरियलिस्टिक जीवन के अंदर में आपको वृद्धि हो चुकी होगी। और साथ के साथ में कुंभ लग्न के अंदर में शनि 12वें स्थान में, तो अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन के अंदर में आपको लेके वो जाएगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कुंभ लग्न का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। कंटिन्यू मंथली प्रेडिक्शंस देखिएगा। मंथली प्रेडिक्शंस में जो डिटेल में जाएंगे, हेल्थ के लिए, परिवार के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज और विवाह के लिए जाएंगे। ईयरली प्रेडिक्शंस में ये सब कवर करना थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है, फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग कि आपको ओवरव्यू इसके दे दिया जाए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जरूर इंफॉर्मेशन दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सूर्य ग्रहण जो है वो आपके लिए आपके पराक्रम स्थान के अंदर में और आपके भाग्य के स्थान के अंदर में देखने को मिलेगा। तो उनके बारे में हम लोग अप्रैल और अक्टूबर के महीने में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चंद्र ग्रहण के बारे में भी 16 मई और 8 नवंबर के बारे में एक बार डिटेल में देखेंगे। फिर भी ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि राहु केतु और गुरु के और शनि के मूवमेंट से आपके जीवन के अंदर में काफ़ी सारा चेंजेस कैसे लेके आना है और आपको ईयर को कैसे प्लान करना है। आप किसी भी बड़े प्लानिंग को करना चाहते हैं तो आप करिएगा। बहुत बड़े अगर आप चैलेंजेस लेना चाहते हैं तो लीजिएगा। 12वें घर के अंदर में शनि है, विदेश से फायदा लीजिएगा। जहां पे आपका जन्म स्थान हुआ है वहां से दूर आपको स्थान के अंदर में बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं आपका कुंभ लग्न का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।